एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एज अ मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर हर हिसाब से ये लोग काम करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। कंपनी की जर्नी की बात करें तो इस कंपनी को 1970 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय लेट श्री रमेश शाह एंड श्री प्रकाश कामत। डोंबिवली कोल की जगह पे इनको पहली बार फूड एडिटिव्स का काम कमीशन किया गया था और वहीं इनका पहला फैसिलिटी भी खोला गया था। दूसरा फैसिलिटी इनका अंबरनाथ में एस्टैब्लिश किया गया था। इन्होंने 2001 से 5 के बीच बदलापुर में अपना थर्ड प्लांट खोला, उसको एक्सपैंड किया और ग्लोबल मार्केट में अपना फुटप्रिंट बढ़ाना शुरू कर दिया। इनका R&D टीम नावी मुंबई में सेटअप किया गया है। 2016 से 21 के बीच इन्होंने अपने डेवलपमेंट सेंटर और स्पेशलिटी सर्फैक्टेंट दोनों कंपनी को कंबाइन किया, जिसके बाद ये लोग IPO लाइक NSE BSE में लिस्टेड हुए। जिसके बाद अंबरनाथ और पतलगंगा में इन्होंने अपना नया प्लांट कमीशन किया और एक्सपैंड किया और फिलहाल ये कंपनी अपने इस 50 साल के जर्नी को एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स, जो केमिकल इंडस्ट्री में आता है बहुत यूनिक एप्लीकेशंस के साथ। ओलियो केमिकल्स एंड एडिटिव्स, ये दो शब्द ने इस कंपनी को मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एंट्री दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं ये होते क्या है। ओलियो केमिकल्स मतलब होते हैं ऐसे कंपाउंड जो नेचुरल फैट्स एंड ऑयल से बनाए जाते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने के चलते इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जिससे इनको एज अ रॉ मटेरियल बहुत से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। और एडिटिव्स मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज में ऐड किया जाता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे फूड एडिटिव्स का यूज होता है फूड को कलर या फ्लेवर देने के लिए, और ये कंपनी ओलियो केमिकल्स को यूज करते हैं एज एडिटिव्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज में। इनके वैल्यू चेन की बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले ये वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं उसे बनाते हैं बेस ओलियो केमिकल्स जैसे कि फैटी एसिड, फैटी अल्कोहल, ग्लिसरीन। इस बेस ओलियो केमिकल से बनता है डेरिवेटिव्स, जिसके बाद आता है एप्लीकेशंस। ये कंपनी डेरिवेटिव पार्ट ऑफ वैल्यू चेन में काम करता है, जहां बहुत कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स के क्लाइंट्स की बात करें तो इनके कोको कोला, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, पार्ले, बर्जर पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनी है। तो ये ऐसा क्या काम करते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री के लोग या कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं, ये आज जानने के लिए हमें इनके अलग अलग सेगमेंट को जानना होगा। सबसे पहला है फूड एडिटिव्स, और इसमें ये एंटी फंगल एजेंट एंड ऑयल बाइंडर्स वगैरह बनाते हैं, जिनका यूज बेकरी, बिस्किट, आइसक्रीम वगैरह में होता है। दूसरे सेगमेंट की बात करें तो वो है पॉलीमर एडिटिव्स, जिसमें ये लुब्रिकेंट, स्लिप एडिटिव्स, डिस्पर्सेंट्स, एंटी स्क्रैच बनाते हैं, जिनका यूज पैकेजिंग, फर्नीचर, बॉटल कैप्स, वायर्स एंड केबल्स, ऑटोमोबाइल्स में होते हैं। तीसरा सेगमेंट में कोटिंग एंड स्पेशलिटीज का है, जिसमें ये इमल्सिफायर, एंटी मैट एडिटिव्स एक्सेट्रा बनाते हैं फॉर ऑटोमोबाइल, लुब्रिकेंट्स, रोड्स एंड हाईवेज, प्रिंटिंग इंक्स, कोटिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। चौथा सेगमेंट है कॉस्पा एडिटिव्स यानी कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें ये लोग इमल्सिफायर एंड एमोलियंट्स या ग्रीन सर्फैक्टेंट्स बनाते हैं, जिनका यूज क्रीम, लोशन, हेयर केयर, स्किन केयर, होम केयर में किए जाते हैं। और पांचवा सेगमेंट है फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स, जहां ये लोग नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एडिटिव्स बनाते हैं फॉर पोल्ट्री एंड कैटल फीड्स। इससे हम देख सकते हैं इनके बिजनेस मॉडल कैसे हैं और कितना डाइवर्सिफाइड है। इससे उनके एक क्लाइंट या सेगमेंट से 5% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आते हैं, जो एक अच्छा साइन है, क्योंकि कंपनी किसी एक क्लाइंट पे पूरा डिपेंडेंट नहीं है। ये कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। साथ साथ ग्लोबली ये टॉप 6 प्लेयर्स में से एक में आते हैं, और ये आपको उनके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखेगा। मेजर इंटरनेशनल रेवेन्यू के लिए कंपनी यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड एशियन कंट्रीज पे लार्जली डिपेंडेंट है, और टोटल इनके 80+ कंट्रीज में प्रेजेंस है, जहां ये अपने 470+ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ 180+ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसके चलते 850+ डायरेक्ट कस्टमर्स हैं इनके, और 5000+ एंड यूजर्स भी है। यूरोप एंड यूएसए में इनको वेयर हाउस भी है। आशा करते हैं इनका बिजनेस मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में करते हैं, दैट इज रेवेन्यू जनरेशन। इनके रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो
68% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट थ्रू आती है और 32% रेवेन्यू डोमेस्टिकली जनरेट होती है। चलिए अब कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 55% का गुड CAGR प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। 5 साल के बेसिस पे देखें तो वो है 45.4%। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 43.45% का गुड CAGR रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखाया है। कंपनी 31.32 करोड़ से अपने डेट को कम कर चुके हैं, लीडिंग टू वर्चुअली डेट फ्री कंपनी। कंपनी पिछले 3 सालों से 36% का हेल्दी ROE भी मेंटेन कर पा रही है। कंपनी पिछले 3 सालों से हेल्दी एवरेज ROCE भी मेंटेन कर रही है, दैट इज ऑफ 41.88%। 193 का हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है इनका। 97 डेज का एफिशिएंट कैश कन्वर्शन साइकिल भी है। कंपनी का हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन भी है विद अ करंट रेशियो ऑफ 5.37। इनका 75% का हाई प्रमोटर होल्डिंग भी है। आने वाले क्वार्टर्स कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। फिलहाल इनके 40.4 करोड़ के CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जिससे हम ये देख सकते हैं ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी काम कर रहे हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली। इसी रेवेन्यू को अगर हम CAGR के फॉर्म में देखें तो 3 साल में 42.81% का CAGR रिटर्न आता है और 5 सालों में वही 28.70%। दूसरे इमेज में जैसे कि आप देख सकते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ओवर द इयर्स। 3 इयर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट CAGR रिटर्न की बात करें तो वो है 52.23% और 5 इयर्स में 39.31% है। कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिटर्न भी अच्छे से जनरेट कर पा रहे हैं। अब अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जो अगेन बिजनेस एफिशिएंसी का एक गुड साइन है। नेट प्रॉफिट के 3 इयर्स CAGR रिटर्न की बात करें तो वो है 55.30% और 5 इयर्स में है 45.43%। नेक्स्ट इमेज में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 या 5 साल दोनों के केस में CAGR रिटर्न की बात करें तो नेट प्रॉफिट तक रिजल्ट अच्छा खासा आया है, यानी जितना रेवेन्यू वाइज CAGR है उससे कई ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिटर्न है, यानी कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पा रही है और इससे भी अच्छा रिटर्न नेट प्रॉफिट में आया है। यानी हम ये देख सकते हैं कंपनी के बढ़ते हुए सेल्स और प्रॉफिट उनके बिजनेस एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दिए हैं, जिससे नेट प्रॉफिट तक अच्छा रिजल्ट आया है। अगले चार्ट में देखें तो बोरोइंग्स दिखेगा, जहां पे आप देख सकते हैं बिजनेस एफिशिएंसी इंप्रूव होने के साथ साथ इनका बोरोइंग्स भी घट रहा है। 3 इयर्स बोरोइंग CAGR को देखें तो वो है -38.55% और 5 इयर्स में वो है -11.69%। इस पूरे चीज से हम ये देख सकते हैं कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस में इतना एफिशिएंट है कि सेल्स भी बढ़ रहा है और उसका अच्छा रिजल्ट नेट प्रॉफिट तक दिख रहा है। साथ साथ इनका डेट भी कम होते जा रहा है और ये सब के चलते इनके ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट भी इम्प्रूव हो रहे हैं, सिंस ये लोग अपने एसेट को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करके रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ROA इनका फिलहाल 34.21% है, जो अच्छा साइन है। अगर कंपनी ठीक से सेल्स करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है तो उन्हें अपने बिजनेस को चलाने में डेट और लेना पड़ता, ROA को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी दिखाने के लिए और डेट लेना पड़ता, जिसके चलते उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता, जिससे इनका प्रॉफिट कम जाता और उसका रिजल्ट लो ROE में आ जाता। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंटिन्यू बढ़े जा रहे हैं, यानी कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है और वो पॉजिटिव है ओवर सेवरल पास्ट इयर्स। 3 इयर्स CAGR की बात करें तो वो है 30.35% और 5 इयर्स 49.47%। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो भी कंपनी कंटिन्यूअसली जनरेट कर रही है सालों से, पर सबसे ज्यादा 2023 में कर पाए हैं ये लोग फ्री कैश फ्लो जनरेट अपने बिजनेस से। CAGR रिटर्न वाइज देखें तो 3 साल में वो है 38.36% और 5 इयर्स में वो है 93.97%। और इन सब का रिजल्ट हमें बुक वैल्यू पर शेयर में दिख रहा है, जो बढ़ गया है और ओवर द इयर्स बढ़े ही है इनके एफिशिएंट मैनेजमेंट के चलते। फिलहाल 2023 में बुक वैल्यू पर शेयर है 502.69। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी बढ़े हैं ओवर द इयर्स और फिलहाल इम्प्रूव होकर वो 40.1% पे है। प्राइस टू अर्निंग या PE रेशियो की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे कम PE 2023 यानी इस साल में है
जो है 21.36, यानी ये दिखता है आपको कि ये एक सही वक्त है इस कंपनी में निवेश करने का। चलिए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है कंपनी का ROCE और ROE लास्ट 2 साल से कंटिन्यू इम्प्रूव हुए जा रहे हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं ये लोग एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट, जिससे अच्छा ROCE आ रहा है और साथ साथ इफेक्टिवली शेयर होल्डर्स के फंड्स को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे ROE भी इम्प्रूव हुआ है। इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है कंपनी का स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ भी है, और कंपनी क्योंकि अपने एसेट को ठीक से यूज कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो अच्छा ROA भी इम्प्रूव हो रहा है। अब इनके वीकनेस की बात करें तो एज सच खास कुछ वीकनेस है नहीं, अपार्ट फ्रॉम fall in quarterly revenues and net profit along with falling profit margin। इनके अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो वो है डिमांड ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स के बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ huge increasing awareness among consumers regarding natural, healthy and environment friendly products in several industries जैसे कि प्लास्टिक, फूड, कॉस्मेटिक्स एंड सो ऑन। जैसे कि बिजी लाइफस्टाइल के चलते पैकेज फूड की डिमांड बढ़ी है, वैसे ही हेल्दी पैकेज फूड की डिमांड भी बढ़ी है, जिसके चलते फाइन ऑर्गेनिक्स का फ्यूचर ग्रोथ भी हमें दिखता है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। अब इनके थ्रेट्स या की रिस्क की बात करें तो इनका सबसे पहला थ्रेट है रॉ मटेरियल रिस्क। इनके सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है ऑयल, सोया रिफाइंड ऑयल, पामोलिव, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल सबसे ज्यादा इनके कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी इनके मार्जिन इनकी रॉ मटेरियल के कॉस्ट पे डिपेंड है। अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो इनके मार्जिन कमेंगे। इनके दूसरे रिस्क की बात करें तो वो है स्लो डाउन इन कंजम्पशन, यानी क्योंकि फाइन ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो अगर एंड इंडस्ट्री में स्लो डाउन आएगा तो वो उनके लिए एक रिस्क बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक एडवांटेज भी है कि फाइन ऑर्गेनिक्स सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज पर डिपेंड नहीं है, जिसके चलते ये रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो इनका सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हाई स्विचिंग कॉस्ट, यानी जो एडिटिव्स एंड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं वो स्ट्रिंजेंट एंड एक्सपेंसिव अप्रूवल प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसके लिए हाई स्विचिंग कॉस्ट बन जाता है कस्टमर के लिए, जिसके लिए कस्टमर एस्टैब्लिश प्लेयर्स पे डिपेंड करते हैं, और इसी का मोट फाइन ऑर्गेनिक्स को 50 साल से एडिटिव्स के बिजनेस में है। इनके दूसरे मोड की बात करें तो वो है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, यानी एडिटिव इंडस्ट्री में प्रोसेस और प्रोडक्ट बहुत टाइम एंड कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जिसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर बन जाता है, और यहीं पे फाइन ऑर्गेनिक्स का एक अर्ली मूवर एडवांटेज है, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है क्वालिटी प्रोडक्ट्स का। तीसरा मोड है हाईली रेगुलेटेड सेक्टर, क्योंकि एडिटिव्स फूड वगैरह में ह्यूमन एंड एनिमल्स को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं ताकि हार्म ना हो, इसके चलते स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं, जो अगेन एक एंट्री बैरियर भी है बाकी प्लेयर्स के लिए। इसीलिए ओलियोकेमिकल एडिटिव्स में इनको ये सब मोड है, जिसके चलते ये लोग एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रिलेवेंस फोकस के साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन बना पाए हैं। हम ओवरऑल देख सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स का स्ट्रॉन्ग R&D इनोवेटिव लेड बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्पेशलाइज्ड बिजनेस मॉडल है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनका, और ये लोग एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं अपनी इंडस्ट्री में। इनका फोकस हमेशा न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी प्रोसेस को इम्प्रूव करना, न्यू मार्केट एक्सप्लोर करना, कैपेसिटीज एक्सपैंड करना, यही सब कारण है जो इन्हें अलग बनाती है सबसे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।